हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉर्बिस थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉर्बिस थ्योरम, EMT चलेंगे। सबसे पहले इजी, फिर मीडियम, फिर टफ। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। आज का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, y इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो प्रूव दैट x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू आयोटा ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x की वैल्यू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, y की वैल्यू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो आपको प्रूव करना है x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई को आयोटा ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो चलते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है आपकी, एलएचएस ले रहे हैं हम। पहले लिए कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x की जगह पर क्या पुट करेंगे? cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस ऑफ cos बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो अब देखिए यहां पे रियल पार्ट आपका cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा है, तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को सभी को एक साथ ले लेंगे। तो cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे cos c माइनस cos d 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा 2 sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फा प्लस cos बीटा 2 ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये करेंगे, चलिए तो करते हैं। cos अल्फा माइनस cos बीटा को हमने लिया तो लिख दिया माइनस 2 ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आयोटा ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को लिखेंगे प्लस आयोटा ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। जस्ट नीचे भी वही प्रोसेस करेंगे। नीचे करेंगे कि cos अल्फा प्लस cos बीटा है तो ये होती है 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हमने क्या किया? सिर्फ साइन सी प्लस साइन बी और साइन सी माइनस साइन बी फॉर्मूले में मैंने लिख दिया। अब देखिए यहां पर माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन को हम आयोटा स्क्वायर भी कर सकते हैं। -1 है तो आयोटा स्क्वायर लिख देते डायरेक्ट। टाइम कम है तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर से देखिए इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसमें भी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आयोटा कॉमन है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2 आयोटा ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो अंदर क्या बन जाएगा? आयोटा ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई नीचे से क्या कॉमन लेंगे? 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि दोनों में 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यहां क्या बन जाएगा? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस
बीटा बाई 2। आपकी यही बच गई। अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचे क्या सर, 2 भी कैंसिल हो गई, तो क्या बच गए, आयोटा ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गई ना, हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये देखिए। चलिए पहले इसको रख कर लेते हैं। आज का अपने सेकेंड क्वेश्चन कहता है इफ ए डिनोट cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा, बी डिनोट cos 2 बीटा प्लस आयोटा sin 2 बीटा, सी डिनोट cos 2 गामा प्लस आयोटा गामा एंड डी डिनोट्स cos 2 डेल्टा प्लस आयोटा sin 2 डेल्टा। कह रहा है कि अगर ए जो है वो क्या है, cos ऑफ 2 अल्फा प्लस आयोटा ऑफ sin 2 अल्फा, सिमिलरली बी जो है वो आपकी 2 बीटा प्लस आयोटा ऑफ sin 2 बीटा, फिर सी जो है cos ऑफ 2 गामा प्लस आयोटा ऑफ 2 गामा, और जो डी डिनोट्स कर रही है, जो स्मॉल डी है, वो आपकी 2 डेल्टा प्लस आयोटा ऑफ 2 डेल्टा। मतलब क्या है, सिमिलरली से मैंने दिखा दिया, cos 2 बीटा है, cos 2 गामा है, cos 2 डेल्टा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी मल्टी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी डी शुड मस्ट इक्वल टू 2 टाइम ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलते हैं ए बी सी डी का पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में क्या होता है, सबकी एंगल जुड़ के cos के साथ आ जाती है और सबकी एंगल जुड़ के sin के साथ एक फॉर्म में आ जाती है। तो क्या होगी, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करेंगे तो 2 cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा प्लस आयोटा ऑफ sin 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा, सारी समेशन हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं हम, a इंटू बी इंटू सी डी इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा प्लस आयोटा ऑफ sin ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा एंड प्लस 2 डेल्टा, ठीक है, सारी हो गई। अब क्या कह रहा है, इसकी स्क्वायर रूट बोल रहा है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डी मॉर्गन थ्योरम से क्या होगी, एंगल मान के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ 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 सबसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी। अब देखिए यहां क्या है, एबीसीडी का अंडर रूट है प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एबीसीडी, जिसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एबीसीडी की पावर हाफ प्लस एबीसीडी की पावर माइनस हाफ। बस पुट करते हैं, एबीसीडी की पावर हाफ होगी तो क्या हो जाएगी, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा ऑफ sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। और इधर क्या होगी, जब एबीसीडी की माइनस हाफ पावर करेंगे तो एंगल माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस में जो निगेटिव जाती है एंगल वो पॉजिटिव बन जाने पर साइन में जब जाएगी तो वो माइनस साइन के साथ बाहर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा ऑफ sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब क्या हो जाएगी, आयोटा साइन कैंसिल होकर क्या आ गई आपके पास, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। यही तो प्रूफ करनी थी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इजी है। अब क्या करने, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, जो अब क्वेश्चन मैं करूंगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि sin अल्फा
प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा शुड मस्ट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कह रहा है इस तरह क्वेश्चन कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये बराबर है किसके, कॉस अल्फा प्लस साइन कॉस अल्फा प्लस माफ कीजिएगा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा शुड मस्ट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ना कि कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 बीटा प्लस कॉस ऑफ 3 गामा शुड मस्ट इक्वल टू 3 टाइम ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गामा शुड मस्ट इक्वल टू 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। तो आपको प्रूफ करना है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा शुड मस्ट इक्वल टू 3 टाइम ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड प्रूफ करना है कि sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा शुड मस्ट इक्वल टू 3 sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया है बस उसी को टेक करते हैं। तो पहला इक्वेशन ऐसे लिखिए cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा शुड इक्वल टू 0 है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सेकेंड क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड हो गई। क्या करते हैं ना, इक्वेशन सेकेंड में आयोटा से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहां भी आयोटा, यहां भी आयोटा, यहां भी आयोटा, 0 की वैल्यू। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा शुड मस्ट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि देखो सबकी समीशन कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करिए। जो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन एक होगी, सेकंड होगी cos बीटा प्लस आयोटा साइन और थर्ड होगी cos गामा प्लस। तो हम तीनों को a b c से डिनोट कर देते हैं। ये अगर a है, ये अगर b है और ये अगर c है, तो ये क्या बन गई, a प्लस b प्लस c। अब ध्यान से देखिए, आपकी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि a क्यूब प्लस cos 3 अल्फा कब आएगी, जब हम cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 3 करेंगे। मतलब a की वैल्यू को 3 टाइम करेंगे तो ना एक वैल्यू डी मॉर्गन थ्योरम से cos ऑफ 3 अल्फा आएगी। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस b प्लस c का क्यूबिक पावर ऑफ क्यूब निकालना होगा कि a क्यूब निकालना होगा, b क्यूब निकालना होगा, c क्यूब, सबकी वेरिफिकेशन लेनी है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, फिर इधर क्या आ रही है, 3 टाइम ऑफ cos। ये कब पॉसिबल होगी, जब a इंटू b इंटू c मल्टीप्लाई हो गई होगी। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि a प्लस b प्लस c का जब होल क्यूब फॉर्मूला बनेगी तो वो क्या बनेगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आइए इसको देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए अब क्या हो गई, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। सबका क्यूबिक यूनिट लिए, a प्लस बी का होल क्यूब और इसका भी क्यूब लिए। तो ये क्या बन गई, a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इंटू a प्लस बी शुड मस्ट इक्वल टू माइनस सी ऑफ क्यूब। तो ये क्या बन जाएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab स्क्वायर प्लस
बी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिख लिया मैंने एक साथ, बचा के ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, और ये ट्वाइस बी ए स्क्वायर और सॉरी ट्वाइस ए स्क्वायर बी हो जाएगी। तो ट्वाइस ए स्क्वायर बी और फिर बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी शुड मस्ट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बच गई, b प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब b प्लस ए क्या होगी, माइनस सी के बराबर, पुट कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब शुड मस्ट इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए बी सी। आपकी ये इक्वेशन को आज, अब क्या बस ए की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं आगे चलता हूं, अब मैं आगे चलता हूं, आइए सारे आसान क्वेश्चन है, आराम से देखते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अब क्वेश्चन आती है कि हमने क्या लिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए बी सी। मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्या था cos अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 गामा शुड मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 टाइम ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट आपकी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, आपकी प्रूफ आ गई, cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा शुड मस्ट इक्वल टू क्या आ गई, 3 टाइम ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ गई, प्रूफ हो गई। सेकेंड क्या हो गई, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गामा इक्वल टू क्या आ गई, 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये प्रूफ हो गई। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए रब करता हूं मैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रूफ करना है कॉस ऑफ, अब प्रूफ करना है आपको कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा शुड मस्ट इक्वल टू 0, और प्रूफ करना है साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा शुड मस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रूफ करना, और आपके पास है क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, यहां क्या हो रही है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। एक बीटा इंटू गामा है, एक गामा इंटू अल्फा, एक अल्फा इंटू बीटा। तो मतलब क्या इस तरह फॉर्म हो रही होगी ना, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी इंटू ए इंटू सी, वो कैसे आएगी, अब वो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, तो बात करें a आपका क्या था, a था cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, b क्या था, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। c क्या था, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो अगर हम सबकी पावर -1 ले, इसकी पावर -1 ले तो इसकी पावर -1 होगी, इसकी पावर -1 ले तो इसकी पावर -1 होगी, इसकी पावर -1 ले तो इसकी पावर -1।
तो डी मॉर्गन थ्योरम से अगर देखते हैं उधर तो क्या हो जाएगी, a ऑफ -1 प्लस b ऑफ -1 प्लस c ऑफ -1 किसके बराबर हो गए, cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा, cos बीटा माइनस आयोटा sin बीटा, cos गामा माइनस आयोटा sin गामा, डिवाइड डी मॉर्गन थ्योरम से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस आयोटा ऑफ sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस साइन गामा। ये क्या है, दोनों तो जीरो है, तो ये क्या हो गई, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस c की पावर -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगी, bc प्लस ab ac प्लस ab, ये बन गई ना, BC प्लस AC प्लस AB, नीचे क्या हो गई, A इंटू B इंटू C इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गई, BC प्लस AC प्लस AB, सो इट मस्ट इक्वल टू 0 आ गई। अब क्या करेंगे, यहां तक लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ये रिजल्ट याद रखिए, ये रिजल्ट आपकी आ गई, बस यहीं से आपको सॉल्व कर देनी है, अब और कुछ नहीं करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए। देखिए अब चलते हैं, ए बी आपकी क्या क्या वैल्यू आ गई, आपकी जो वैल्यू आई है वो है BC प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू 0, और ABC हम लोग को सबको पता है क्या, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, cos ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा, फिर प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा शुड मस्ट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को 0 करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 0 है, ठीक है, बस हो गई, cos ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस गामा प्लस cos ऑफ बीटा अल्फा प्लस बीटा शुड मस्ट इक्वल टू 0 आ गई। एक तो प्रूफ हो गया, दूसरा भी हो गया, साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हो गई प्रूफ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन